क्या आपको इंडोमिम आईपीओ या फिर एक्सटेंडेड आईपीओ या फिर लोहिया कॉर्प आईपीओ का अलॉटमेंट मिला है? अगर मिला है तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि लिस्टिंग डे पे क्या करें, होल्ड करें या फिर सेल करें। आज की वीडियो में मैं आपको इन तीनों ही कंपनी की लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम एंड किन प्राइस लेवल पे क्या करना चाहिए, इन सारी चीजों का डिस्कशन मैंने किया है। सो वीडियो को लास्ट तक बने रहे। एंड चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इंडोमिम आईपीओ लिस्टिंग स्ट्रेटेजी की। तो इस आईपीओ में इन्वेस्टर्स ने काफी अच्छा खासा रिस्पॉन्स किया है एंड इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम भी काफी अच्छा खासा चल रहा है, लगभग 40% के आसपास का जीएमपी है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि जीएमपी सिर्फ एक इंडिकेशन होता है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। स्ट्रेटेजी बताने से पहले मैं आपको इस कंपनी के पीयर कंपैरिजन कर देता हूं। फर्स्ट कंपनी है ओमनीटेक, इसने लास्ट 6 मंथ्स में 195% का रिटर्न दिया है। एंड सेकंड है एकस लिमिटेड, इसने 70% का रिटर्न दिया है। एंड थर्ड है आजाद इंजीनियरिंग, इसने लास्ट 6 मंथ्स में 68% का रिटर्न दिया है। देखिए ये तीनों ही कंपनी प्रिसीजन इंजीनियरिंग से बिलोंग करती हैं एंड इंडोमिम आईपीओ भी इसी ही सेक्टर से बिलोंग करता है। तो लास्ट 6 मंथ्स में इन तीनों ही कंपनी में अच्छा खासा कैश फ्लो देखने को मिला है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी इस कंपनी में भी अच्छा खासा कैश फ्लो देखने को मिल सकता है। नाउ लिस्टिंग स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। तो अगर इस आईपीओ की लिस्टिंग अच्छी खासी होती है, यानी कि जितना जीएमपी शो हो रहा है उसके आसपास की लिस्टिंग अगर देता है, देन प्रॉफिट बुकिंग करना बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। एंड अगर इसकी लिस्टिंग नॉर्मल होती है, यानी कि जितना जीएमपी शो हो रहा है अगर उससे कम पे अगर इसकी लिस्टिंग होती है, इन डेट सिनेरियो जल्दीबाजी में बेचने की वजह स्टार्टिंग के 15 से 30 मिनट ट्रेंड को देखिए। एंड अगर बायर मजबूत हैं तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी आप जा सकते हैं, या फिर आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग एंड पार्शियल लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए भी देख सकते हैं। एंड लास्ट आता है कि अगर इसकी लिस्टिंग वीक होती है, इन डेट सिनेरियो पैनिक सेलिंग से बचें, पहले वॉल्यूम एंड प्राइस एक्शन देखें। एंड अगर आपको इस कंपनी के फंडामेंटल्स काफी अच्छे लगते हैं, इन डेट सिनेरियो आप लॉन्ग टर्म पे जा सकते हैं। देखिए हमारे तरफ से कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन। नाउ एक्सटेंडेड आईपीओ लिस्टिंग स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। तो इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिली है, इसलिए लिस्टिंग डे पर रिस्क मैनेजमेंट सबसे जरूरी रहेगा। एंड अभी इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 11% के आसपास चल रहा है। एंड अगर इसकी लिस्टिंग एक्सपेक्टेड प्रीमियम के अकॉर्डिंग होती है, इन डेट सिनेरियो प्रॉफिट बुकिंग करना बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। एंड अगर इसकी लिस्टिंग वीक होती है तो स्टार्टिंग में इस कंपनी का शेयर गिर सकता है, तो ऐसे में पैनिक सेलिंग से बचिए, मार्केट ट्रेंड को देखिए। इन स्टार्टिंग के 30 मिनट्स का प्राइस एक्शन काफी महत्वपूर्ण रहेगा, सो कोई भी डिसीजन लेने से पहले अच्छे से सोच लीजिएगा। नाउ लोहिया कॉर्प आईपीओ लिस्टिंग स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। तो ये आईपीओ लास्ट वीक का एक बड़ा आईपीओ था, लेकिन लिस्टिंग डे पर सिर्फ कंपनी का नाम देखकर ही डिसीजन लेना सही नहीं होगा, क्योंकि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम सिर्फ 4% का ही चल रहा है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये आईपीओ आपको फ्लैट लिस्टिंग, डिस्काउंटेड लिस्टिंग और पॉजिटिव लिस्टिंग भी दिखा सकता है। अगर इसकी लिस्टिंग स्ट्रांग रहती है, देन पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। एंड अगर इसकी लिस्टिंग फ्लैट होती है तो फिर वॉल्यूम एंड इंस्टीट्यूशनल बाइंग को देखिएगा। एंड अगर इसकी लिस्टिंग डिस्काउंट पे होती है तो फिर पैनिक सेलिंग से बचिएगा, पहले मार्केट सेंटीमेंट समझिएगा, देन कोई भी डिसीजन लीजिएगा। लिस्टिंग डे पर इन तीनों बातों का हमेशा ध्यान रखें, सिर्फ जीएमपी देख के फैसला ना लें। स्टार्टिंग के 15 से 30 मिनट मार्केट ट्रेंड देखें। एंड अगर लॉस होता है तो पैनिक सेलिंग ना करें, हमेशा अपने रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग डिसीजन लें। मेरे अकॉर्डिंग इन तीनों आईपीओ में लिस्टिंग डे पर डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर प्रीमियम अच्छा मिलता है तो प्रॉफिट बुक करना गलत नहीं है, लेकिन कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है तो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आपको इन तीनों आईपीओ में कौन सा आईपीओ ज्यादा पसंद है एंड कौन सा आईपीओ आपको अलॉट हुआ है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।